and started declaring, and that's how I started sitting in the car. एक नई पीढ़ी खड़ी हो रही है जिनके मुंह में परमेश्वर का वचन होगा और शैतान उनके पांव के नीचे होगा. You don't have to go and do the battle. You can win the battle before you go to the battle. कैसे? अपने मुंह के वचनों के द्वारा. मुंह खोलो और घोषणा करो अपने शरीर के ऊपर. अपने शरीर को बोलो मेरा शरीर ब्लेस्ड है. परमेश्वर कहता है I will bless you with a long life. कभी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में. आपके हाथ कभी उधार लेने के लिए नहीं बढ़ेंगे मगर जातियों को उधार देने के लिए बढ़ेंगे यीशु के नाम में. इस समय विश्वास करो कि आप परमेश्वर के उस सदा बहते हुए झरने के नीचे खड़े हो. Continual supply is your portion. आप उस पेड़ के समान हो जो बहती हुई नदियों के साइड में रोपा गया है. सो आपका एक हिस्सा है. Be really attentive and hear because we all need to know what the true gospel is. और मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान धरकर सुने क्योंकि हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि असली सुसमाचार क्या है. Right? Because whenever the word gospel comes, क्योंकि जब कभी सुसमाचार शब्द की बात हो this become a cliche. तो ये एक दकिया कलाम बन गया, एक कहावत बन गया. Everybody has their own definition of what the gospel really means. हर एक की अपनी परिभाषा है कि सुसमाचार क्या है. Right? We think anybody who's talking about Jesus is preaching the gospel. हम सोचते हैं जो कोई यीशु की बात कर रहा है वो सुसमाचार ही तो सुना रहा है. But that's not true. पर ये सच नहीं है. You know, when Jesus was with his disciples, he said, there are many things I want to tell you, but you cannot bear them now. आप जानते हैं यीशु ने कहा जब अपने चेलों के साथ था कि मैं बहुत सी बातें तुम्हें बताना चाहता हूं पर अभी तुम उनको सह नहीं सकोगे. He said, so when the Spirit of truth will come, he will lead you into all the truth. तो उसने कहा इसलिए जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हारी सारे सत्य में अगुवाई करेगा. Amen. That means because the disciples were not ready, Jesus did not give them the entire truth. इसका मतलब क्योंकि चेले तैयार नहीं थे यीशु ने उनको पूरा सत्य नहीं बताया. He said, when the Spirit of truth will come, I want you to pay attention. When the Spirit of truth will come, he will lead you into all the truth. यीशु ने उनसे कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हारी अगुवाई करेगा पूर्ण सत्य में. Amen. And then we see when Jesus was ascended, Holy Spirit came down. और तब हम देखते हैं जब यीशु उठाए गए तो पवित्र आत्मा उतर आया. And the ministry of Jesus continued. और यीशु की सेवकाई आगे बढ़ी. But among all the apostles, there was one apostle who brought this word gospel. लेकिन इन सारे चेलों में एक व्यक्ति था जो सुसमाचार शब्द लेकर के आया. Amen. In Galatians 1:11, Paul says, this gospel that I preach was not given to me by man. I neither learned it from man, but I received it as a revelation from Lord Jesus Christ. गलातियों 1:11 में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि ये सुसमाचार जिसका मैं प्रचार करता हूँ ना मैंने मनुष्य से सीखा ना मनुष्य के द्वारा मुझे मिला, ये प्रकाशन के रूप में प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिला. Amen. When this guy whom we now know as Apostle Paul was a man called Saul who used to hate the church, used to hate believers, and while he was on the way to Damascus, he had an encounter where he had a face-to-face with Lord Jesus Christ. वो व्यक्ति जिसको हम अब पौलुस प्रेरित कहते हैं जब वो शाऊल था और वो दमिश्क जा रहा था रास्ते में उसका आमना सामना प्रभु यीशु मसीह से हो जाता है. And the Lord gives him the gospel. और प्रभु उसको सुसमाचार देते हैं. Why is it so important to know what the gospel is? क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये जानना कि सुसमाचार क्या है? Because if you don't know the gospel, क्योंकि अगर आप सुसमाचार नहीं जानते हो you will be in a dysfunctional relationship with the Lord. तो आप एक गड़बड़ाए हुए रिश्ते में होगे परमेश्वर के साथ. Sometimes you will feel incredible love, but sometimes you'll be so afraid that God is about to smite me. कई बार आपको बहुत गहरा प्रेम महसूस होगा पर कई बार इतने घबराए होगे कि आज तो परमेश्वर जान से मार देगा. Because the gospel that we hear presents God as a bipolar God.
क्योंकि जो सुसमाचार हमने सुना है वो परमेश्वर को एक भूलने वाला परमेश्वर की तरह दिखाता है, Not भूलने वाला, but who has two जिसके different. दो पहलू है, दो व्यक्तित्व हैं उसमें अपने आप में। Yeah, he's bipolar. वो- It's two different personalities. वो दो व्यक्तित्व वाला परमेश्वर है, ऐसा दिखाया है। That's why it's very, very important for you to have the revelation of gospel. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सुसमाचार का प्रकाशन हो। Amen. Apostle Paul says in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." पौलुस प्रेरित कहते हैं रोमी 1:16 में कि मैं शर्माता या मैं शर्मिंदा नहीं हूँ मसीह यीशु के सुसमाचार की वजह से, शर्माता नहीं हूँ, For it is the power of God unto salvation. क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार के लिए। If you don't understand the gospel, अगर आप सुसमाचार नहीं समझते you will always limit the power of God. तो आप हमेशा परमेश्वर की सामर्थ्य को सीमित करते रहोगे। For it is the power of God unto salvation. This word salvation comes from the Greek word sozo, which doesn't only mean forgiveness of sins, it means healing, deliverance, prosperity, wholeness, shalom, perfect peace. It means all of that. क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए, और ये जो उद्धार शब्द है उसका अर्थ सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, चंगाई है, समृद्धि है, संपूर्ण जीवन है उसमें। Amen? आमीन। It's not just going to heaven. सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है उसमें। And Apostle Paul is saying the gospel is the power of God unto salvation. और पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार के लिए। But now the question comes, what is this word gospel? लेकिन सवाल ये उठता है कि सुसमाचार शब्द क्या This है? word gospel comes from the Greek word euangelion, which, to be, if I have to tell you, it means too good to be true. और इसका जो यूनानी शब्द है यूएंगलियोन, इसका मतलब है कि ये इतना अच्छा है कि इस पर विश्वास कैसे करें। In fact, this word was in Greek literature, this word was never used except 2 times, because this means too good to be true. यूनानी भाषा में 2 बार छोड़कर इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब है इतना अच्छा है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, मान नहीं सकते। I mean, like Greeks, they were, lot of literature, Greek literature. And among all those millions and millions of written manuscripts, this word is only used 2 times apart from the Bible. यूनानी लोग बहुत ही ज्ञानी और दिमाग वाले लोग थे, और उनकी इतनी किताबें, इतना लिटरेचर था, लेकिन ये शब्द केवल 2 बार इस्तेमाल किया गया यूनानी भाषा में, और कभी नहीं। And to be very honest, it simply means good news. But such good news that it's so good that your mind will not even believe it. और इसका साधारण अर्थ है अच्छी खबर, और वो इतनी अच्छी खबर है कि आपका दिमाग उसको मान नहीं सकता, Okay, let मानेगा me say नहीं। it this way. When something is too good to be true, it feels like a scam. जब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, कुछ हद से ज्यादा अच्छा होता है, तो वो लगता है कि कुछ तो धोखा है इसमें। If you really hear the gospel as it is, it will feel like a scam. अगर आप सच में सुसमाचार को सुनो जैसा वो है, तो वो एक धोखे जैसा लगेगा। You'll feel no, something is wrong. आप कहोगे No, नहीं, इतना अच्छा नहीं हो सकता, नहीं, No. कुछ दिक्कत है, no. नहीं। This preacher is trying to make God too good. ये प्रचारक God is good, but He is not so good. ये प्रचारक परमेश्वर को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर अच्छा है, पर इतना भी अच्छा नहीं है। That's the problem. यही दिक्कत है। We have, and I'm telling you, all of us right now have different percentages, different levels of religion still working in our heart. और हम सब के अंदर अलग अलग स्तर में, अलग अलग परसेंटेज में धर्म आज भी काम कर रहा है, Which is trying to distort the image of a loving father. जो एक प्रेम करने वाले पिता की तस्वीर को खराब करने पे तुला हुआ है। I'm telling you, nobody will say it, but I'm telling you, pastoring this church and meeting so many people, there are still, I would say, if I take a general count, now it can go a little up and down, but I'm saying at least 60 to 70% of Christians still today are insecure about their eternal place. I mean, like their eternity. They are still insecure. इस बात को कोई कहता तो नहीं है, लेकिन इतने सालों से कलीसिया को पास्टर करते हुए मैं देख रहा हूँ कि 60 से 70%
जो मसीह लोग हैं Maybe वो more. आज भी, शायद ज्यादा भी हो सकता है, पर वो घबराए हुए हैं, आज भी असमंजस में हैं अपने अनंत को लेकर के। The majority still feel unworthy. अधिकतर लोग अभी भी अयोग्य महसूस करते हुए जीते हैं। This unworthiness. ये अयोग्यता जुड़ी है उनसे। Why? क्यों? Because the gospel has not been preached in its purest form. क्योंकि सुसमाचार अपनी शुद्धता में प्रचार नहीं किया गया है। Amen. And you have no idea. I mean, like, I used to think that if anybody will say, you don't live right, God will send you to hell, everybody will say, amen. And you start preaching the gospel, you have no idea the kind of attack that is going to come from Christians. क्योंकि अगर कोई अगर ये प्रचार करता है कि तुम बुरा करोगे तो नरक भेज देगा परमेश्वर, तो सब आमीन बोल के ताली बजाएंगे। लेकिन अगर आप सुसमाचार का प्रचार करने लगो, असली समाचार का, तो आपको अंदाजा नहीं कितने ईसाई लोग, कितने मसीह लोग विरोध आ जाएंगे लड़ने के लिए। Because religion hates the gospel. क्योंकि धर्म को नफरत है सुसमाचार से। Religion hates the gospel. धर्म को नफरत है सुसमाचार से। Amen. We are surrounded by law. I mean, like, you go outside, you cross a red light. What happens? You have to pay a fine. You don't need. That is the way gospel has been preached. But you don't need revelation to know that kind of stuff. We already know. You do good, you'll get good. You do bad, you're going to get bad. You're going to get punishment. हम हर जगह नियम कानूनों से घिरे हुए हैं। बाहर जाएंगे, रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो चालान आ जाएगा। ये बातें सबको पता है। इसके लिए प्रकाशन नहीं चाहिए कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा। And because still today what we do is, even though we believe in Jesus, but we still trust in our works to go there. That's why the mixture it has distorted the gospel. तो हालांकि हम ये कहते हैं कि हम यीशु पे विश्वास करते हैं, पर हमारा भरोसा अपने खुद के भले कामों पर है कि हम उनके भरोसे ही, उनके बलबूते ही स्वर्ग जा सकते हैं। और इस मिलावट ने गड़बड़ी कर दी है सुसमाचार में। This is mixed. उसमें मिलावट। That's why I was sharing it in the morning service. इसलिए मैं सुबह की The way it has been preached is like, वो कैसे दिखाया गया है वो ऐसा है। For example, you were not able to buy a house. उदाहरण के लिए आप घर नहीं खरीद पा रहे थे, Jesus came and gave the down payment. तो यीशु आया और डाउन पेमेंट दे दिया। But you have to pay the EMIs. लेकिन EMI आप ही को भरनी है। And if you will fail in paying the EMI, और अगर EMI पे करने में गलती कर दिया, you're going to lose your house there. तो अपना घर गवा दोगे जो वहां रखा है। Let me give you an example. एक You know, उदाहरण I was just, to give you a reference for this, I was just searching what is the most expensive car in the world. आपको इस बात को समझाने के लिए मैं ढूंढ रहा था कि सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है दुनिया में। And it's a model from Rolls-Royce. और रोल्स रॉयस का कोई I don't model know है। what, some model. कुछ मॉडल है। $30 million, one car. $30 मिलियन की गाड़ी, 230 crores, 230 करोड़ के आसपास one car. एक गाड़ी। Imagine if a very rich man who has this car comes to a very poor fellow who lives in slums and hardly is able to eat food. कल्पना करें, एक बहुत अमीर आदमी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो बहुत ही झोपड़ी में रहता है, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। And he says, I want to give you this car. और बोलता है मैं ये गाड़ी तुझे देता हूँ। You cannot trade it, you cannot sell it. तो इसको बेच नहीं सकता, इसके बदले में कुछ और ले नहीं सकता। Keep the car. रख ले गाड़ी को। Now a guy who can barely make his ends meet, अब जो इंसान अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा, this car is not a blessing for him. उसके लिए गाड़ी आशीष नहीं है। Because how will he maintain this car? क्योंकि कैसे बनाकर रखे उस गाड़ी को, ठीक कैसे रखेगा वो। That's what many people think. God gave us salvation in His power, but I have to maintain that salvation in my power. That's not possible. यह है जो बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपनी क्षमता के अनुसार मुझे उद्धार दे दिया, अब अपनी क्षमता के अनुसार मुझे उस उद्धार को बरकरार रखना है, बना करके रखना है। ये संभव नहीं है। We are telling a sinner, hey, don't sin. हम एक पापी से कह रहे हैं पाप मत कर। If you don't sin, अगर पाप नहीं करेगा, if you change this life, अगर बदल देगा, God will receive you. तो प्रभु तेरे को ग्रहण कर लेगा। It's like saying to a fish, climb the tree. वो ऐसा है मछली से कहना कि पेड़ पर चढ़।
that person who is a sinner does not have the capacity to not sin. वो जो पापी है उसके पास ये क्षमता नहीं कि वो पाप ना करे. As a fish will swim, a bird will fly, a sinner will sin. जैसे एक मछली तैरती है और एक पक्षी उड़ता है, वैसे एक पापी पाप करता है. Because he has the nature. This nature in him क्योंकि उसमें वो स्वभाव है, और जो ये स्वभाव है उसका makes him sin. उसको पाप करवाता है. That's why gospel is not just I was a sinner, now I am forgiven, I am going to heaven. इसीलिए सुसमाचार ये नहीं है कि मैं पापी था, मैंने उद्धार पा लिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. No, नहीं. God had to change the very nature. परमेश्वर को वो स्वभाव को बदलना पड़ा. Do you know sin is a nature? क्या आप जानते हो पाप एक And स्वभाव I have है? a different teaching, I don't have time to go there, but the Bible uses the word sin and sins. बाइबल दो शब्दों का इस्तेमाल करती है, पाप और पापों की बात करती है. Sin is singular, पाप एक वचन है, एक व्यक्ति के लिए, sins are plural. और पापों की जब बात होती है वो बहुवचन है. When you see the word sin in Greek, it's hamartia, which means a personality. Sin is noun, sins are verb. जब आप पाप शब्द को देखते हैं, हमर्तिया जो यूनानी का शब्द है, वो एक व्यक्तित्व, एक स्वभाव के लिए लिखा गया है. और पापों की जब बात की जाती है वो एक क्रिया है, कामों की बात की जाती है. The sin in a man makes him commit sins. एक मनुष्य में वो पाप का स्वभाव उससे पापों को करवाता है. So just the forgiveness of sins is not enough. We need deliverance from sin. सो सिर्फ पापों की क्षमा से नहीं चलेगा, पाप से छुटकारा चाहिए. Put 2 Corinthians 5:21. The Bible says the Father made Jesus to become sin for us, so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. पहला कुरिन्थियों 5:21 बाइबल कहती है कि पिता ने यीशु को पाप बना दिया कि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं. So the gospel is सुसमाचार ये है, what we could not do, जो हम नहीं कर सकते थे, God did by sending His Son on the cross for वो us. परमेश्वर ने कर दिया अपने बेटे को क्रूस पर भेजकर. You could not do it आप नहीं कर सकते because थे, you neither have the capacity nor the ability to do it. क्योंकि ना तो आप में क्षमता थी ना ही योग्यता थी उसको करने की. So God had to do it for you. तो परमेश्वर को वो करना पड़ा आपके लिए. He who began a good work in you will finish it until the day. Who will finish it? God doesn't say, I'll start it, but you will finish it. God says, I have started it and I am going to finish it. That's the gospel. वो जिसने एक भला काम तेरे अंदर शुरू किया है, मसीह यीशु के आने के दिन तक करता रहेगा. किसने शुरू किया है? परमेश्वर ने शुरू किया है. कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा. Amen. Hallelujah. You don't have to stop sinning to be born again. पाप करना बंद करने की आवश्यकता नहीं है नया जन्म पाने के लिए. But you have to get born again and then you'll walk in dominion over sin. लेकिन जब नया जन्म पालोगे तो पाप पर प्रभुता में जियोगे. Amen. You know, there are so many Christians today who are still living by law. बहुत से मसीह लोग हैं जो आज भी व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं. And because they are still trying to justify themselves by the law. There are so many Christians I see. Well, you know what they say? They say, did you hear what he did? और बहुत से मसीह लोग हैं जो अपने कामों के भरोसे जीते हैं, कहते हैं देखा उसने क्या किया. They think they are better than somebody else because their sin is not as fancy as their sin. उनको लगता है कि वो किसी से बेहतर इस वजह से हैं कि उनका पाप किसी दूसरे के पाप जितना घिनौना नहीं है. Do you know? He isn't going to heaven. तुझे पता है वो तो नहीं जाएगा स्वर्ग. Oh, why? क्यों? Oh, you don't know. तुझे नहीं पता? He is homosexual. अरे वो होमोसेक्सुअल समझाएंगे कि वो. No, you are also not going. तुम भी नहीं जा रहे हो फिर. Why? क्यों? Because you are prideful. तुम घमंडी हो इसलिए.
Satan didn't commit adultery in heaven. He was not drinking, he was not drunkard. He was prideful. शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया था, उसने शराब नहीं पी थी, लेकिन वो घमंडी था, घमंड से भर गया था। If we think अगर हम सोचते हैं that because I am not like somebody else and I am worthy to go to heaven, then it's pride. क्योंकि मैं किसी और की तरह नहीं हूं, इसीलिए मैं योग्य हूं स्वर्ग जाने के लिए, तो आप घमंडी हो। Then Bible says in Romans 3, there is none righteous, not one. Hallelujah. बाइबल रोमी के 3 में कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। Not one. एक भी नहीं है। Not one. एक भी नहीं। Amen. If you are trying to establish your own righteousness, you will live a terrible life. अगर आप खुद की धार्मिकता को स्थापित करने का जीवन जियोगे तो बहुत दयनीय हालत में जियोगे। Let me tell you, you'll say, Pastor, how would I know? Let me tell you some signs. आप पूछोगे मुझे कैसे पता लगेगा? कुछ चिन्ह बताता हूँ। When you fast more, जब आप ज्यादा उपवास करते हो you think you're better than somebody else. तो आपको लगता है आप किसी से बेहतर हो। And when you're not able to pray for some days, और जब कुछ दिन प्रार्थना नहीं कर पाए, so your confidence तो आपका साहस fluctuates ऊपर according नीचे to होता your performance. आपका साहस ऊपर नीचे होता है आपके अच्छे कामों की वजह से। Thank you for that thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। Wow, praise God. Hallelujah. प्रभु की Okay, स्तुति let's see Romans chapter 10. It talks about Jews. Now hear this. Okay, we'll go there, but I want you to hear this. Now, सुनिए, you may be the most zealous Christian in Delhi, but you don't have that zeal as a Pharisee would have. शायद आप दिल्ली के सबसे ज्यादा जुनून जलन रखने वाले मसीह हो सकते हो, लेकिन जितना फरीसियों में जलन थी उतने नहीं हो। Now, in the time of Jesus, there were Pharisee and Sadducee. यीशु के समय में फरीसी और सदूकी हुआ करते थे। Sadducee. sad, They were sad, you see. वो दुखी रहते So थे। the sad, you see, are extinct now. There are no Sadducees anymore. और जो सदूकी हैं अब वो नहीं रहे, अब नहीं हो आजकल सदूकी। इतने sad थे वो चल बसे. So sad, you see, right? And the other group was far, you see. जो दूसरा ग्रुप था वो दूर थे। So the Pharisee, I saw one Pharisee in Israel. मैंने इस्राएल में एक फरीसी को देखा, Not one, many. एक नहीं काफी देखा, And they are all the time speaking Torah. और वो हर समय तोरा को बोलते रहते हैं। I was waiting for a bus. मैं बस के लिए रुका हुआ था, I sat in a bench. There was a Pharisee next to एक me. बेंच पे बैठा, मेरे बगल में फरीसी था एक। I looked at him. मैंने उसको देखा, I smiled. मैंने He मुस्कुराया, looked at me. उसने मुझे देखा। So if you talk about zeal, they exceed our zeal. तो अगर आप जलन की बात करो तो उनकी जलन हमसे कई ज्यादा है। But Paul says their zeal is not according to knowledge. लेकिन पौलुस कहता है उनकी जो जलन है वो ज्ञान के अनुसार नहीं है। Let's see this. For they being ignorant of God's righteousness क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होने के and कारण seeking to establish their own righteousness और अपनी खुद की धार्मिकता को स्थापित करने के सोचकर have not submitted to the righteousness of God. परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। Either you will submit to God's righteousness or either you'll try to establish your own righteousness. या तो आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन समर्पित होगे या तो अपनी खुद की धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करोगे। Are you okay? ठीक है सब लोग? Yeah, okay. ठीक है। Yeah. Usually this is the response when you preach the gospel. अधिकतर यही प्रतिक्रिया होती है जब It's a good सुसमाचार thing. हो। ये अच्छी बात है। It will question many things the way you are living, बहुत सी बातों पर सवाल उठेगा जो आप जीते आए हैं जैसा जीते आए हैं, but it will set you free. लेकिन ये आपको आजाद कर देगा। And I'm telling you, you'll have the most beautiful relationship with your Lord. और अपने प्रभु के साथ आपका सबसे खूबसूरत रिश्ता होगा। Amen.
Are you ready तैयार for है? something? Let's see what the next verse. What was the gospel that Jesus gave Apostle Paul? What does the Bible say? Are you ready? Let's read it together. अगली याद पढ़ते हैं. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. आइए हिंदी में साथ में पढ़ते हैं. क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है. Oh, hallelujah. What does the Bible say? क्या कह रही है बाइबल? Christ is what? मसीह क्या है? The end of the law. व्यवस्था The का law had a purpose. व्यवस्था का एक मकसद था. Don't add law after Christ. Law had to come before Christ. मसीह के बाद व्यवस्था को मत जोड़ो, मसीह से पहले उसका काम था. The Bible says law became our tutor to bring us to Christ. बाइबल कहती है व्यवस्था हमारे लिए एक शिक्षक बन गई कि हमें मसीह तक पहुंचा दे. Law, if you know how to use the law is amazing. अगर आप व्यवस्था को इस्तेमाल करना जानते हो तो वो बड़ा ही अद्भुत है. Law will shut every mouth that boasts before God. व्यवस्था हर एक डींगे हाँकने वाले मुंह को बंद कर देता है जो परमेश्वर के सामने बड़ी बड़ी बातें करता है. Are you getting what I'm saying? Law was to expose our weakness that we cannot save ourselves. No व्यवस्था matter how much we try. व्यवस्था इसलिए दी गई कि हमारी कमजोरियों को सामने ले आए कि हम कितना भी कोशिश कर लें उसको छुपा ना सके. Okay, what does the Bible say? Law was given through Moses. बाइबल कहती है व्यवस्था मूसा के द्वारा मिली. Awesome. Amazing man of God. बढ़िया परमेश्वर Brought the का law. व्यवस्था दिया उन्होंने. He broke one commandment and he was not able to enter the promised land. उन्होंने एक वाचा तोड़ दिया, एक नियम तोड़ दिया तो वो वायदे के देश में प्रवेश नहीं कर पाए. The one who brought the law could not fulfill the law. Do you think you will be able to do it? वो जिसने व्यवस्था दिया था वो उसको पूरा नहीं कर सका. आपको लगता है आप कर सकते हो? And the thief on the cross और क्रूस पर जो चोर था never knew law, उसको कोई व्यवस्था नहीं पता थी, never gave tithe. कभी दशमांश नहीं दिया होगा. He said, Lord, today when you enter your kingdom, remember me. And Jesus said, tonight you shall be with me in paradise. उसने कहा प्रभु आज जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे याद रखना. और यीशु ने कहा आज रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा. That's the gospel. ये सुसमाचार है. Way you enter in is just by believing in the finished work of Lord Jesus Christ. जिस तरह से आप प्रवेश करते हैं वो है यीशु मसीह के खत्म हो चुके काम पर भरोसा करके. Amen. Law had a purpose. व्यवस्था का एक मकसद था. The Bible says law was given so that every mouth may be silenced before बाइबल God. कहती है व्यवस्था इसीलिए दी गई थी कि हर एक मुंह परमेश्वर के सामने बंद हो जाए. Amen. In the morning I was telling you this. सुबह मैं बता रहा था. So one time I went to preach in a Bible college. एक बार मैं एक बाइबल कॉलेज में प्रचार करने के लिए गया. So the topic given to me was about baptism. जो विषय उससे हम बात कर रहे थे वो था So बपतिस्मा. the question came, तो एक सवाल आया, what about somebody who जो बीड़ी पीता है, smokes, somebody who smokes, कोई सिगरेट बीड़ी पीता है तो उसका, but believes in the Lord. लेकिन प्रभु को मानता है, Will you give him baptism? क्या आप उसको बपतिस्मा दोगे? Now जो मैं बोल रहा हूँ बहुत fire back आने वाला है मेरे पास. What I'm saying is going to fire back, I know. मगर gospel ने धार्मिकता का झीलम दे दिया आगे. But the gospel is giving you the breastplate of righteousness. So आने दो. So let it come. So if the gospel will not offend you, you have not even heard the gospel. अगर आप सुसमाचार की वजह से ठोकर नहीं खाते, नाराज नहीं होते तो आपने सुसमाचार सुने नहीं है. Amen. So I said, are you asking me? They said yes. मैंने उनसे कहा आप मुझसे पूछ रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ. अब ये लाइव जा रहा है तो क्या कर सकते हैं? So I said yes. If he believes in the Lord Jesus Christ, मैंने कहा हाँ, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को मानता है I will give him the तो baptism. मैं उसे बपतिस्मा दूंगा. So one pastor was there and he got very upset. So एक पास्टर जी बैठे थे, वो बहुत चिढ़ गए मुझसे. He said, so are you saying that you will give baptism to sinner? तो उन्होंने कहा क्या आप ये कह रहे हैं आप पापी को बपतिस्मा देंगे? You know he's smoking. आपको पता है वो सिगरेट पी रहा है, Will you give him baptism? बपतिस्मा दे दोगे उसको?
I said, Pastor, with all due respect, मैंने कहा पास्टर जी बड़े आदर से, when did you take baptism? आपने बपतिस्मा कब लिया था? So he said 1970 something. कहते 1970 में कुछ में। I said, did you sin after that? मैंने पूछा उसके बाद कभी आपने पाप किया? It was like, silence was like this. ऐसे ही सन्नाटा हो गया थोड़ी देर के लिए। He said, yeah, everyone makes mistakes, उन्होंने कहा हाँ गलती सबसे होती है, but God's grace is there. लेकिन प्रभु का अनुग्रह है ना। I said, थोड़ा सा grace उसको भी दे दो. So I said, give a little grace to that guy also. If a servant of God who has been serving Lord for years, if they still make mistake, how can we expect that a newborn babe in Christ will start to live in maturity? अगर परमेश्वर के दास लोग जो सालों से उसकी सेवा कर रहे हैं उनसे गलती हो जाती है, तो हम कैसे एक मसीह में नए जन्मे बच्चे से उम्मीद करेंगे वो गलती नहीं करेगा? Amen. A sister, a daughter would come to church the first day and everybody will start to judge her for her clothes. Let her come in the Lord. Let the Christ in her develop. The Lord will change everything in her life. एक बहन एक बेटी पहली दफा कलीसिया में आती है, लोग उसके कपड़े देखकर उसको जज करने लग जाते हैं। उसको बढ़ने दो, उसके भीतरी मनुष्य को बढ़ने दो, सब बदल जाएगा अपने आप। Amen. किसी घर में बच्चा पैदा नहीं तो कोई कहता है अरे भाई सब डिफेक्टिव बच्चा हो गया पैदा, चल ही नहीं रहा। अरे थोड़ा टाइम तो दो, चलेगा। If you have a newborn, he will not walk immediately. Give him some time. Amen. Let the inner man of that person become strong in Christ. उस व्यक्ति का भीतरी मनुष्य मजबूत होने दो मसीह में। Amen.